आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप के बाद एक बार फिर आलमी तर्ज का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी वाओ। पाकिस्तान करने जा रहा है। और ये मेगा इवेंट 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगा। स्कॉश फेडरेशन के मुताबिक चैंपियनशिप में 32 कंट्रीज़ के खिलाड़ी जो होंगे वो एक्शन में नजर आएंगे, यानी कि 32 मुल्कों के खिलाड़ी रैंकिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान एक्शन में होंगे। आलमी स्क्वॉश चैंपियनशिप की तैयारियां क्या है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अदनान असद, जो कि सदर है सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अदनान साहब। और कैसी तैयारियां है सर पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त स्क्वॉश के डिसिप्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है? हाउ इज़ द प्रिपरेशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे स्क्रीन पे लिया। प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग जी। वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब तो यहाँ 2 दिन 3 दिन रह गए हैं हमारी लॉन्चिंग पे, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी ऑन द 5th, और 3rd को प्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट मुल्कों से, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, ऑल ओवर यू कैन थिंक ऑल द स्क्वॉश प्लेइंग नेशंस आर गोइंग टू बी हियर। और ये लाइव स्ट्रीम होगा 80 मुल्कों में। तो वो मीडिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोर्ट्स को डीएचए ने रिवैम्प किया है। डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बना दी हैं। सिंध चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट है, उन्होंने $100,000 दिए हैं सीड मनी टू मेक दिस हैपन एंड ब्रिंग शोकेस कराची टू द वर्ल्ड। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने, ज़ाहिर बात है, और को कमांडर ने फुल कवर दिया है टू मेक दिस हैपन एंड मेक इट लुक गुड फॉर द वर्ल्ड टू कम बैक हियर। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे बताइए अदनान साहब कि पाकिस्तान से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जी एक्चुअली इसका पहले आप इसका फोकस समझें कि हाउ दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये टॉप 32 रैंक प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। अगर उसमें पाकिस्तानी ना होते तो शायद ना खेल सकते, फिर उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी पड़ती। बट फॉर्चुनेटली हमारे 2 प्लेयर्स हैं, हमजा और नूर जमान, जो क्वालिफाई कर गए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और होपफुली इनमें से एक को सोचना चाहिए कि पुटिंग ऑन द क्राउन वुड बी गिविंग हिम अ वर्ल्ड क्राउन फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। होपफुली, यस यस, एब्सोल्युटली। और इसमें सर जैसे कि आपने रीजन्स बताए, आई एम एक्साइटेड टू सी इजिप्शियंस प्ले। इजिप्शियंस भी आ रहे हैं? जी जी, इजिप्शियंस नंबर 1 सीड एंड नंबर 3 सीड, उनके तो यस टॉप पे प्लेयर्स हैं। बट बाय द वे यू शुड नो कि यस 24 मुल्कों की लड़कियां भी आ रही हैं। वाओ। मतलब चेकोस्लोवाकिया से, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 32 कंट्रीज को की रिप्रेजेंटेशन है, और स्पेशली फीमेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 24 कंट्रीज इन पाकिस्तान। दैट टू इन कराची इज सो हार्टनिंग टू सी के हमारे शहर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अदनान साहब, हम इससे पहले भी देख रहे हैं स्क्वॉश में हमारे सीनियर से लेके जूनियर्स तक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जो बच्चियां हैं वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। और सारे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना टैलेंट है हमारे पास, हम वो उस ऑब्वियसली उस लेगेसी, और आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेगेसी की बात कर रहा हूँ, द खान लेगेसी, वहाँ तक जाहिर सी बात है हर कोई नहीं पहुँच सकता, बट स्टिल उसको हम फॉलो तो कर सकते हैं, उसके हम फुट स्टेप्स तक तो जा सकते हैं। इतने टैलेंट के बावजूद अदनान साहब, व्हाट्स स्टॉपिंग अस टू गो देयर? देखिए, जिस लेगेसी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हाशिम खान, रोशन, मुहिबुल्लाह, कमर, गोगी अलाउद्दीन, जहांगीर और जानशेर, ये सुपर हीरोज थे। इनको तो इनका कोई कंपैरिजन इस वक्त नहीं है। और दीज आर सेल्फ मेड स्पोर्ट्स एथलीट्स जो 8-8 9-9 घंटे मेहनत करते थे। वी आर फार फ्रॉम इट। बिल्कुल, वी आर, इसमें कोई, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश का भी, और आई एम नॉट मेकिंग अ प्राउड स्टेटमेंट, बट वी आर नॉट इवन क्लोज टू इट। वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग रोड टू कवर। तो उस वजह से ये टूर्नामेंट इसलिए लाया गया है कि हमारे यहाँ जब से ये आईफोन्स और ये वीडियो गेम्स आए हैं, जहाँ लोग अपनी, इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर एक्सरसाइजेज दे आर इन देयर रूम्स एंड क्लोजेटेड इन दीज थिंग्स, तो वो जो उनका टेम्परामेंट था और जो एंड्योरेंस थी, वो बिल्ड नहीं की। बाकी जो मैंने आपको नाम दिए, ये जिन थे, जिन, दे वर पैशनेट अबाउट इट। मैं भी पाकिस्तान स्क्वॉश प्लेयर था, मैं भी यूएस ओपन खेला हूँ, हमें पता है कि हम क्या करते थे। जहांगीर फादर वाज माय कोच, हिज ब्रदर एंड आई प्लेड टुगेदर। तो ये बहुत डिफरेंट ब्रीड थी। अब इसको करने के लिए वी हैव टू हैव स्क्वॉश एकेडमीज इन पाकिस्तान। वी नीड फंडिंग, ज़ाहिर बात है फंडिंग है। तो अब मैं प्राइवेट सेक्टर को आगे ला रहा हूँ, because it's not the job of the government Yeah. or federations, anybody, to just own everything. The associations and the private sector has to come forward. जैसे एक ज़माने में पहले आया करते थे, आपकी इतनी सारी टीम्स होती थी स्पोर्ट्स में, वो ख़त्म हो गया इस मुल्क में कल्चर। वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह 4-5 साल का अगर हम विजन लेके चलते हैं,
तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और अनदर थिंग आई वांट टू ऐड फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज नाउ स्क्वाश जो है इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट Yeah. एज ऑफ 28। बिल्कुल। तो सो हियर वी गो, इट्स अ बिग ओपन फोरम। इट इज़। तो लेकिन अदनान साहब के रीज़न क्या है कि हम उस लेगेसी को फॉलो नहीं कर सके? क्या ऐसे रीजंस हैं? देखिए बड़ा सिंपल है जी। एक रीज़न तो ये था कि दिस रिक्वायर्स, उस ज़माने में एवरीबडी यूज्ड टू हैव ए डिपार्टमेंट। अगर आपको याद होगा कि कराची की टीम आती थी, कस्टम्स की, वापडा की, पीआईए की, ये सब टेस्ट प्लेयर्स होते थे क्रिकेट में, हॉकी में। मतलब आपको मुश्किल होती थी टीम चूज़ करने में, बिकॉज इतने स्टार्स होते थे आपके पास। अब एक्चुअली नौकरियां नहीं होती इनके पास, कोई सपोर्ट नहीं है, ये अपने लेवल पे खेलते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, देन दे से कि चलो जी बाहर जाके हम कहीं कोचिंग कर लेते हैं पैसे। वी हैव टू हैव ए प्रोग्राम जहाँ इनको हम सपोर्ट कर सकें। दे शुड नो कि जी आफ्टर अ सर्टेन एज मैं आई बी ड्विंडलिंग अप, मतलब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। तो कोच तो बन नहीं सकता, बेल बॉय बॉल बॉय तो बन नहीं सकता। मैं एक लेवल पे खेल चुका हूँ। आप देखें जितने भी आपके हॉकी ग्रेड्स थे वो सब कस्टम्स में होते थे, पीआई में होते थे, उनके ग्रुप 7, 8, 9, 10 होते थे। तो उनको पता था कि नौकरी मेरी अगले 15, 20, 30 साल और चलेगी। सो दिस व्हाट वी आर लैकिंग एंड दिस हैज़ टू कम बैक। और दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सब एम्प्लॉय करते हैं इनको, दे मेक यूज़ ऑफ देम। वो और बात है कि हमारे शायद बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं होते उस लेवल पे। तो वो हमने जो स्क्वॉश एकेडमी बनाई है पहली वाली कराची में, उसके अंदर हम फ्री एजुकेशन, फ्री रूम एंड बोर्ड, फ्री फूड एंड फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड दिस मॉडल आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट ऑल ओवर द कंट्री। और सर एक तो आपने ये टर्शरी लेवल की बात बताई है ना, हमारे स्पोर्ट्स से, मे इट बी स्क्वॉश, मे इट बी हॉकी, फुटबॉल तो खैर कभी फ्लरिश अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं यहाँ पे। डू यू थिंक अदनान साहब के ग्रास रूट लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो चीज़ नहीं आ पाती? देखें आपकी एक्वेंटेंस या मेरी एक्वेंटेंस होगी, उन्होंने आपको देखा, वो गए, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वी हैव गॉट अ लिमिटेड पूल व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, और उसमें से भी टैलेंट निकल के सामने आता है। हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स होना बंद हो गया है। हद से हद क्या होगा? हद से हद क्रिकेट होगा, और वो भी कितनी ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यार टर्जरी लेवल पे आप प्राइवेट सेक्टर को इनके साथ नत्थी कर रहे हैं, सो दैट जो एक प्लेयर का कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी कवर हो सके। डू यू फील एज अ स्टेक होल्डर, एज अ प्रो ऑफ स्क्वॉश, के ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल था जी। आपको शायद याद होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप होती थी, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती थी। वो अब नहीं है। एक ज़माने में, और आज भी आईवी लीग स्कूल्स जो हैं अमेरिका में, उनके पास 4 स्कॉलरशिप्स हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि अपने आप को इस लेवल पे ले आओ, तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी इन दो यूनिवर्सिटी। यहाँ भी ऐसे होता था। व्हेन आई वाज यंग वी हैड इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी, ये बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, इधर से ऊपर आते थे। वी डोंट हैव दैट एनी मोर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्कूल लेवल्स के ऊपर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ जिससे शायद आपके व्यूअर्स को समझ आएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इजिप्ट कहाँ से बीच में आ गया? 40 साल, 80 साल की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में 40 साल हम वर्ल्ड चैंपियंस थे। बाकी फिर किधर चले गए? क्योंकि हसनी मुबारक स्क्वॉश प्लेयर था, और हसनी मुबारक ने इजिप्ट में ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोई कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग बनेगी कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग स्क्वॉश कोर्ट जरूर। राइट। एंड दैट देयर यू आर एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड। ओके अदनान साहब, चैम्पियनशिप के लिए, इसके इनेकाद के लिए, इसकी मेज़बानी के लिए और प्लेयर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कराची में हो रहा है, लाजमी मैचेस देखने भी आऊँगा, पाकिस्तान को चेयर करने भी आऊँगा, और इसके साथ साथ स्पोर्टिंग इवेंट को पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको मैं चेयर करने आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे अदनान असद साहब, सदर सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन। तो बड़ी खबर है जी कराची वालों के लिए, ईद के फौरी बाद इतना बड़ा चैंपियनशिप हो रही है, 32 ममालिक आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। लोगों थिंग। को चाहिए कि जाएं, उसको देखें, और इसको फ्लरिश होना चाहिए जैसे क्रिकेट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।